अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो मेरा अपना तारुफ़ है। तो आज मैं कुछ अपने बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम सरफराज बेग है। मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम मैंने कैंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हासिल की। उसके बाद पीएफ कॉलेज चकलाला एयरबेस में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं सेटेलाइट टाउन कॉलेज 6 रोड से पढ़ा। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने आलियांस फोर्सेस में फ्रेंच कल्चरल सेंटर से फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर में डिप्लोमा किया और वो मुकम्मल करने के बाद मैंने ट्रैवल वॉलजीज़ में और कुछ दूसरी ट्रैवल एजेंसीज़ में काम किया एज ए टूरिस्ट गाइड। और मैं एज ए फ्रेंच और इंग्लिश स्पीकिंग गाइड काम करता था और मेरा काम ज़्यादातर कल्चरल गाइड का था। इस दौरान मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और प्राइवेटली। और ट्रैवल वॉलजीज़ में काम करते हुए एज ए टूरिस्ट गाइड मुझे बहुत ज़्यादा किताबें हमें पढ़नी पड़ती थी। तो मुझे मज़ाहिब आलम के बारे में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, फ़िलॉलॉजी, ये सारे इल्म मुझे पढ़ने पड़े। और इस दौरान हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ पे भी जाते थे। वो हिंदुओं के मंदिरों में भी हमें फ्लोरा फौना, हमें ज्योग्राफ़ी, जियोलॉजी, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। तो मुझे फ्रेंच और इंग्लिश की वजह से ज़्यादा जो जियोलॉजिस्ट और डॉक्टर इस तरह के ग्रुप्स वगैरह मिला करते थे। फिर 1995 में जैसे मेरी किस्मत कह लीजिए या मेरी ख्वाहिश कह लीजिए कि मैं पाकिस्तान से इंग्लिस्तान चला गया। इंग्लिस्तान वहाँ पे मैं काम भी करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा। और वहाँ पे मुझे काफ़ी मेरी जो इल्मी शौक़ है उसमें कमी ना आई। वहाँ पे मैंने काफ़ी दिलचस्प किताबें पढ़ी और मैं लिटरेचर का बहुत ज़्यादा फ़ैन था या उसका बड़ा दिलदादा था। लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद मुझे पॉपुलर साइंस, जेनेटिक्स और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड इन चीज़ों को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और मेरी सोच का महवर एकदम बदल गया। इंग्लिस्तान 4 साल रहने के बाद मैं इटली चला आया। वहाँ पे मैंने 13 साल गुजारे और इटली में मैं काम भी करता था और साथ वहाँ पे भी इल्म के नए मज़ाहिर खुले। इटालियन लिटरेचर को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, इटालियन ज़बान सीखने का इत्तेफाक हुआ। और इटली 13 साल रहने के बाद वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बहुत शदीद रिसेशन हुआ। तो मैं इटली से नकल मकानी करके फ़्रांस आ गया और फ़्रांस आया तो फ़्रांस में भी इल्म और अदब का सिलसिला रुका नहीं और गुज़श्ता 7 साल से मैं फ़्रांस में हूँ। मैं, मेरी वाइफ़ और मेरे 3 बच्चे, हम तीनों यहाँ रहते हैं, हम पाँचों। जब मैंने लिटरेचर में डिग्री मुकम्मल की तो उस दौरान मैंने हल्की फुल्की शायरी शुरू की। मुझे शायरी में मीर की गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद थी और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी ने बहुत मुतासिर किया। उसके बाद नासिर काज़मी की शायरी ने बहुत मुतासिर किया। और नसरी अदब में मुझे सादत हसन मंटो के अफ़सानों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। ये नहीं कि सादत हसन मंटो के अफ़सानों के अलावा कोई अदब नहीं है, मुझे प्रेमचंद ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उस प्रेमचंद, उसके बाद शौकत सिद्दीकी, हमीद काश्मीरी और इस तरह के बहुत सारे लिखने वाले। लेकिन आजकल के दौर में मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मोहम्मद इलियास हैं। उनके अफ़साने और उनके नावल मुझे बहुत पसंद है। मुझे हर वो नावल निगार पसंद है जो आम ज़िंदगी के बारे में लिखता है, आम इंसानों के बारे में लिखता है, वो सुपरफिशियल बातें नहीं करता। तो जब उर्दू अदब पढ़ते पढ़ते मैंने हल्की फुल्की नज़में लिखनी शुरू की। चूँकि मैं मीर तकी मीर और फैज़ से मुतासिर था तो मेरी नज़मों में थोड़ा सा इनकलाबी रंग था। उसके बाद जब फ्रेंच लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, फ्रेंच अदब, जब आलियांस फोर्सेस में फ्रेंच पढ़नी शुरू की तो वहाँ पे फ्रांसीसी अदीबों के बारे में पता लगा। मुझे सबसे ज़्यादा जिसके अफ़सानों के बारे में हमारे प्रोफेसर ने बताया वो
गी दे मोपासा था, तो गी दे मोपासा के अफसाने पसंद आए। फिर फ्रांस में लिखे जाने वाले 18वीं सदी के जितने भी नावलिस्ट हैं उन सारों के नावल्स मुझे बहुत पसंद आए। कुछ इंग्लिश में पढ़े, कुछ उर्दू में तराजिम मिल गए। तो उनकी शायरी में, फ्रेंच शायरी में मुझे पाल वैगलां और शार्ल्स बौदलेक की शायरी बहुत पसंद आई। और उसके साथ साथ इंग्लिश में W.H. ऑर्डन की जो पोइट्री है मुझे हमेशा से पसंद है। गो के ज़्यादातर लोग कीट्स को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऑर्डन की शायरी इंसानी ज़िंदगी के करीब नज़र आई, क्योंकि ऑर्डन ने जो नज़में लिखी हैं, हमारी जो गज़लिया और इश्किया और नातिया और हमदिया जो शायरी है उससे बिल्कुल हट के है। फिर मैं इंग्लिस्तान चला गया, वहाँ पे मुझे पॉपुलर साइंस से लगाव हो गया। तो जहाँ मैं बुद्धिज़्म की किताबें पढ़ता था, हिंदुज़्म की, जैनिज़्म की, मज़ाहिब आलम की किताबें पढ़ता था, वहाँ पे मैंने जेनेटिक्स की किताबें पढ़नी शुरू की। और बड़े अच्छे अच्छे जेनेटिसिस्ट जिनसे मेरा तारुफ हुआ, उसमें सबसे जो मेरे पसंदीदा रिचर्ड डॉकिंस हैं, उनकी तकरीबन मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं। और सेल्फिश जीन्स मेरी पसंदीदा है। इसके अलावा उन्हें गॉड डिल्यूजन एक किताब लिखी, बहुत अच्छी है। फिर जेरेड डायमंड से मेरा तारुफ हुआ। जेरेड डायमंड बहुत बाकमाल शख्सियत हैं, वो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं और उनकी 2 किताबें सबको पढ़नी चाहिए, राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड चिंपैंजी एंड, और उनकी दूसरी किताब है गन्स जम्स एंड स्टील। फिर इसके अलावा बेशुमार पॉपुलर साइंस लिखने वाले हैं जिनमें बेशुमार नाम है। अगर सारों के नाम गिनने शुरू करूँ तो कई घंटे गुजर जाएं, लेकिन डैनियल डेनेट, पॉल डेविस, स्टीफन जे गूल्ड, और उसके अलावा मैट रिडली की जीनोम, उसके अलावा जीना कोलाटा की क्लोन, इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद मेरे सोच के में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलता है इस तरह की किताबें पढ़ने से, आपका विजन ब्रॉड होता है। फिर इंग्लिस्तान से मैं इटली चला गया। इटली जब पहुंचा तो वहाँ पे वो एक इल्म का समुंदर है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े राइटर, नावल निगार, पेंटर और बेशुमार हैं। अगर आप की एक ज़िंदगी इटली की चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत कम है। मुझे दांते अलिघिएरी ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उसकी डिविना कॉमेडिया, उसमें पुर्गटोरियो, इन्फेर्नो और पारादीजो 3 उसके पार्ट्स हैं। इसके सारी ज़बानों में तराजुम हो चुके हैं। उसके अलावा इटली का अफसाना निगार जोवानी बोकाचो, उसने उसकी शानदार किताब डिकैमरोन मैंने पढ़ी, और वो 700 साल पहले लिखी गई, और जो जिन चीज़ों को उसने क्रिटिसाइज़ किया वो हम आज भी नहीं कर सकते। बड़ी हिम्मत का काम किया। उसके अलावा इतनी चीज़ें हैं, लियोनार्डो दा विंची, लुका सिग्नोरेली, सांद्रो बोत्तिचेल्ली, ये इतने लोग हैं, इनके इतने लोगों के नाम है, अगर सारों के नाम लेना बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इटली से मैं फिर फ्रांस चला आया, और यहाँ पे मैं पहले भी फ्रांसीसी अदीबों को पढ़ता था, लेकिन यहाँ के असर हाजिर के जो अदीब हैं उनको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। और जितनी फ्रेंच मुझे आती है तो मैंने उसमें अल्बर्ट कैमू के कुछ किताबें पढ़ी, और यस्मीना खदरा के कुछ नावल पढ़े वो, और टिटियाना रोजनबी के। ये तो मेरी जो किताबें मैंने पढ़ी उनका जिक्र है। अब मैं आता हूँ अपनी किताबों के बारे में। मैंने 1992 में शायरी शुरू की, और शायरी करते करते गज़लें भी लिखता, नज़में भी लिखता, आज़ाद नज़में भी, उसमें मैंने कुछ शायरी आशूब भी लिखी 1-2। और जब ये काफ़ी सारी नज़में हो गई तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इन्हें छपवा दें। 1997 में, जिन दिनों में इंग्लिस्तान था, मैंने अपना मसवदा मुकम्मल किया और अपनी किताब, शायरी की किताब इंसानियत की दुआ के नाम से छपवाई। उसके बाद मैंने हल्के फुल्के अफसाने और कहानियाँ लिखनी शुरू की। वहाँ से मैं इटली चला गया, और 2007 में मेरा पहला नावल साई इंटरनेट छपा, जो कि एक ट्रैवलॉग टाइप का नावल है, लेकिन उसमें बेशुमार चीज़ें हैं। मैंने अपने सारे उलूम का उसमें इजहार किया, और मैंने अपने दिल का गुबार बहुत ज़्यादा निकाला उसमें। फिर 2008 में मेरा अफसानी मजमुआ दायरिया छपा, कलंदस्तीनी छपा। ये सारे अफसाने
यूरोप में रहने वाले इलीगल लोगों के बारे में है। 2012 में मेरा दूसरा नावल पसे आईना छपा और इसका पस मंज़र 9/11 है। 9/11 के में क्या हुआ उसमें मैंने बहुत सारी किताबों के रेफरेंस भी दिए। उसके बाद मेरा दूसरा अफसानी मजमूआ दायरिया छपा, जिसमें पाकिस्तान में पाए जाने वाले और दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ टैबूज़ हैं उनकी बात की। उसके बाद मेरा तीसरा नावल मोहब्बत में तौहीद नहीं होती छपा, जो कि एक लव ट्रायोलॉजी है, लव ट्रायंगल है। उसके बाद मैंने एक और नावल लिखा है मूना, जो कि 2018 में छपा। ये 3 लड़कियों की कहानी है। और उसके बाद मैंने अपना 5वां नावल लिखा ख्वाहिश ख्वाब हकीकत। ये यूरोप में रहने वाले एक कपल की कहानी है, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती है। और मेरी 2 किताबें यहाँ फ्रांस में भी छपी, एडी लीव वालन छापी इंग्लिश में। एक नावल है एडम खान और दूसरा अफसानी मजमूआ शॉर्ट स्टोरीज़ गामा। और आजकल मैं अपना 6ठा नावल लिखने के बारे में सोच रहा हूँ। और इन दिनों मैं फ्रांस में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मुझे 7 साल हो चले हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरा ये छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ था। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा एक फेसबुक पेज है फ़िक्शन राइटर के नाम से। आपको मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरे पेज पे भी मिल जाएंगी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। बहुत शुक्रिया।